नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज। देखते हैं कि पंचायती राज शब्द से क्या अभिप्राय है, पंचायती राज शब्द से क्या आशय है, इसका क्या अर्थ होता है। देखते हैं। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। ग्रामीण स्तर पे जो स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन होता है, उसी से इसका मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर एक शासनिक व्यवस्था कैसे चलाया जाए। इसे ग्रामीण विकास का संपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज को ग्रामीण विकास का संपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सन 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। देखिए, भारत में पंचायती राज को सन 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, देखिए इसमें दिया है, 92 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। देखिए, प्रश्न बन के आता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब आइए देखते हैं कि पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। सर्वप्रथम पंचायती राज का विकास सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की सिफारिश की, जो बाद में पंचायती राज के रूप में जानी गई। देखिए यहाँ सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की सिफारिश की, जो बाद में पंचायती राज के रूप में जानी गई। इस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना किया गया। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की गई। आइए देखते हैं कि त्रिस्तरीय क्या क्या है। गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जगह खंड विकास स्तर बोलते हैं, जिला स्तर पर। देखिए, ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत, यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। यह दोनों चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष मुख्य रूप से जिलाधिकारी होता है, लेकिन जिला पंचायत में एक जिलाध्यक्ष भी होता है। देखिए, देखते हैं कि सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कब और कहाँ और कैसे हुई। देखिए, पंचायती राज स्थापना सर्वप्रथम, पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के आता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो यह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। और किसने शुभारंभ किया था, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया। देखिए, समिति पूछता है आपके प्रश्न में, तो पंचायती राज पे समितियाँ, मुख्य समितियाँ या तो पंचायती राज समितियाँ जो है बलवंत राय मेहता समिति है 1957। इसके बाद देखते हैं 1977 में अशोक मेहता समिति, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति के बारे में सुझाव दिए थे। फिर इसके बाद
GVK राव समिति भी अपना सुझाव दिए। फिर देखते हैं आगे, LM सिंघवी समिति 1986 में, यहाँ से प्रश्न जो है कई बार बन के आ गया है। LM सिंघवी समिति जो है 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की और गैर दलीय बताया। LM सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। पूछ देता है कि किस समिति के सिफारिश पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पे जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद आता है युंगन समिति, गाडगिल समिति, संघानम समिति। फिर आगे आइए देखते हैं पंचायती राज का संवैधानिकरण। अभी हमने बताया है, देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से प्रभाव में आया। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। संविधान में नया खंड 9 शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान में सम्मिलित किया गया। पूछ देता है कि किस भाग में है संविधान का पंचायती राज का वर्णन किया गया है, तो पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में है। फिर आगे देखिए, एक नई 11वीं सूची जोड़ी गई। एक नई 11वीं सूची जोड़ी गई। इस सूची में पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया, जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देती है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार प्रश्न बन के आता है। देखिए कि किस अनुच्छेद में जो है पंचायती राज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज का वर्णन है, जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन करने का जो है निर्देश देती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर एक नए पंचायत का गठन होता है। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अब देखिए इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का पालन सबसे पहले कौन सा राज्य किया था, तो मध्य प्रदेश ने किया था। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन बना था, मध्य प्रदेश है। महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज में कितना आरक्षण है, तो 1/3 है। यहाँ से प्रश्न आपका बन के आता है। धन्यवाद मित्रों।